चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही चाचा शिवपाल यादव और अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर है। ऐसे में शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने से लेकर राम भक्त बनने और समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर आरएसएस के एजेंडे पर को आगे बढ़ाते नजर आए हैं। शिवपाल के अगले कदम पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि शिवपाल की अभी तक बीजेपी में एंट्री नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले शिवपाल यादव अखिलेश यादव के सारे मनमुटाव खत्म कर 7 चुनाव लड़े थे। शिवपाल यादव की बीजेपी में एंट्री को लेकर कभी कोई तारीख बताई जाती है तो कभी कोई तारीख बताई जाती है, लेकिन फाइनल कोई तारीख नहीं हो पा रही है। मॉडल युग में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर कई काम बीच में ही लटक जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पैन कार्ड आपके पास नहीं है या फिर चोरी या खो गया हो तो टेंशन बिल्कुल ना ले। आप घर बैठे आराम से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। 10 मिनट में पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है, जो किसी के आधार नंबर के आधार पर एसएससी को पैन आवंटित करता है। इस सुविधा का उपयोग एक एसएससी द्वारा तभी किया जा सकता है जब ये शर्तें पूरी हो। उसे कभी भी पैन आवंटित नहीं किया गया है, उनका मोबाइल नंबर उनके आधार नंबर से जुड़ा है, उसकी पूरी जन्म तिथि आधार कार्ड पर उपलब्ध हो और पैन के लिए आवेदन करने की तिथि को वयस्क नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2022 की परीक्षाएं 13 अप्रैल को संपन्न कराई जा चुकी है। अब इन परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार करने वाले स्टूडेंट का आंकड़ा 47 लाख से ज्यादा है। उम्मीद है कि मई के आखिरी तक यूपी बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा। इस बार की परीक्षा में ये पहली बार हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम छात्रों ने पेपर दिए हैं। पिछले बोर्ड परीक्षा में 55 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार लगभग 48 लाख के करीब छात्राओं ने पेपर दिया था। लखीमपुर खीरी के तिकनिया हिंसा मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के मोनू की तरफ से जिला अदालत में जहां केस को ही सिरे से खारिज करने की बात कही जा रही थी, वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंत्री पुत्र को दोहरा झटका लगा है। जिला अदालत में आरोप तय करने को लेकर कहा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 26 अप्रैल की तारीख तय की गई है। वहीं उससे पहले ही 25 अप्रैल तक आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने वापस आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सरकार ने किसानों और मजदूरों को ध्यान में रखकर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस बीच सरकार की ओर से ई श्रम पोर्टल योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ की तादाद में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। शुरुआत में तो सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में 500 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। ई श्रम पोर्टल से जुड़ी जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आप खुशी के कारण झूम उठोगे। दरअसल सरकार ने ई श्रम पोर्टल योजना में 3000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान किया है। ई श्रम पोर्टल योजना के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी के तहत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 रुपए के मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। रूस ने मंगलवार को काला सागर बंदरगाह शहर मारियोपोल के आज़ोवस्टल स्टील प्लांट में छिपे बाकी के यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का एक और मौका दिया है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि आज़ोवस्टल में मौजूद सभी लोगों को बिना किसी हथियार या गोला बारूद के 2 घंटे की समय सीमा के भीतर परिसर से बाहर निकल जाना चाहिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, आज़ोवस्टल मेटार्जिकल प्लांट भयावह स्थिति को देखते हुए रूसी सशस्त्र बल फिर से राष्ट्रवादी बटालियों और विदेशी भाड़े के आतंकवादियों को रोकने के लिए 19 अप्रैल 2022 को मॉस्को के समय अनुसार दोपहर 12 बजे से हथियार डालने की पेशकश करता है। बांग्लादेश के पूर्व तेज गेंदबाज समीउर रहमान का मंगलवार को यहां निधन हो गया। 68 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे, जिसके बारे में इस साल की शुरुआती में पता चला था। समीउर 1982 और 1986 में आईसीसी ट्रॉफी में शामिल होने के अलावा 1986 में बांग्लादेश के पहले 2 वनडे मैचों का हिस्सा थे। उन्होंने ढाका प्रीमियर लीग में अभानी मोहम्मडन स्पॉन्सरिंग बांग्लादेश विमान कालाबंगन और आजादे बॉयज एंड ब्रदर्स यूनियन के लिए खेलते हुए अधिक शानदार करियर का आनंद लिया। उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में भी बारिशिल का प्रतिनिधित्व किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। अब उस वादे को पूरा तो किया गया है, लेकिन उसमें कई सारे पेंच हैं।
अब इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह को कहा है कि टैक्स देने वाले लोगों को बिलिंग साइकिल के दौरान 600 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि पंजाब में बिजली बिल का सर्किल 2 महीने का होता है। इस वजह से यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि उपभोक्ताओं को 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन पेच ये है कि अगर किसी भी जनरल कैटेगरी वाले शख्स ने 600 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत की तो उसे पूरा बिल देना पड़ेगा। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान किया है। पार्टी ने मंगलवार को बताया कि 3 मई को पूरे राज्य में कार्यकर्ता लाउड स्पीकर पर महाआरती करेंगे। इससे पहले पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग की थी। इधर राज्य सरकार भी धार्मिक कार्यों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर जिले के बिलाड़ा के तिलवासनी पिपड़ार दौरे पर रहे। सीएम अशोक गहलोत सुबह जयपुर से हेलीकॉप्टर के सीधे तिलवासनी गांव पहुंचे। यहां सीएम गहलोत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता काशीराम बिश्नोई के निधन पर आयोजित शोक सभा में शिरकत कर शोक सनित परिजनों से मुलाकात की। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने पीपर शहर में सत्यनारायण शर्मा के निधन पर उनके आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे बिलाड़ा के तिलवासनी गाँव पहुंचे, जहाँ कांग्रेस नेताओं के जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की। यहां से वह सीधे काशीराम बिश्नोई के तिलवासनी गांव स्थित आवास पर आयोजित शोक सभा में शरीक हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने सेवा से बाहर कर दिए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपए का गबन करने के शिवसेना सांसद संजय राउत के आरोप को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी 57 पैसे तक का गबन नहीं किया। पूर्व सांसद दक्षिण मुंबई में ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहाँ वह लगातार दूसरे दिन धोखाधड़ी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 11 बजे पहुंचे थे। सोमैया ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता संजय राउत के जरिए सेवा से बाहर हो चुके नौसेना पोत विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपए का गबन करने का मुझ पर आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को लू की स्थिति बनी रही। हालांकि यहां अगले 2 दिन में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को सामान्यतः हल्की बारिश और बूंदाबूंदी के साथ बादल छाए रहने के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में करीब 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार इस महीने का 7वां सबसे अधिक गर्म दिन रहा, जिससे अप्रैल को इस साल का सबसे अधिक गर्म महीना रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार की तेज बढ़त के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। बाजार की जानकारों के मुताबिक विदेशी बाजारों में कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज हुई, जिसके बाद घरेलू बाजार में भी कीमतें घट रही है। गिरावट के बावजूद सोना फिलहाल 53,000 रुपये के स्तर से ऊपर बना हुआ, वहीं चांदी 70,000 रुपये प्रति किलो के नीचे आ गई है। कीमतों में पिछले कुछ समय से बढ़त का रुख बना हुआ है। रूस यूक्रेन संकट और चीन में कोविड की नई लहर से जारी अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतों में बढ़त का रुख बना हुआ है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $2,000 प्रति औंस के अहम स्तर के करीब पहुंच गई थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।